श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े अच्छे पवित्र हृदय के विचारमान, अखंड बाल ब्रह्मचारी, छल कपट से रहित बड़े अच्छे हृदय के संत थे। शुद्ध शाकाहारी भोजन पाते थे, शुद्ध नीर पीते थे। छल कपट राग द्वेष से उनका जीवन रहित था। किसी को भी कभी बुरी भावनाओं से, बुरी नजर से नहीं देखते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब ने जीव को अखंड, अजर, अमर, नित्य सत्य कहा। जीव के ऊपर कोई इस ब्रह्म आत्म परमात्मा नहीं है। जो आत्म परमात्मा की जो माया भी कृपा लोगों ने कल्पना की है वो मिथ्या है। साहब ने किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने पर भी यदि किसी को कसर लगे तो वो उनका व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि सबके विचार अपने अपने अनुसार हैं और जिस विचार के द्वारा जो विचार कट जाए वही विचार उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार जितने भी विचार सारे संसार में हुए, उनके सबके विचार कट गए, क्योंकि वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर थे, अपने ऊपर किसी दूसरी सत्ता को मानते थे। यही तो भूल है, और भूल कहते ही थे। जब तक हम भूल में भूले रहेंगे और दूसरों को भटकाते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर की कालिमा निकलेगी ही नहीं। शुद्ध विचार, न्याय की बात माने नहीं, धोखे में रहे सोए। न्याय की बात माने नहीं, धोखे में रहे सोए, और पथरी पथरा पूज के जीवन रहे हुए खोए। न्याय की बात माने नहीं, धोखे में रहे सोए, और पथरी पथरा पूज के जीवन रहे हो खोए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं न्याय की बात बताता हूं, तो इन लोगों को मानने में बड़ा कष्ट और दर्द होता है। जो कि अच्छे वचन, पवित्र हृदय को शुद्ध करने वाले हैं, जिन वचनों के द्वारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाए, वही न्याय निर्णय के शब्द वचन माने जाते हैं। वही उपदेश है भव बंधनों से छुड़ाने का। तो भव बंधनों से छुड़ाने का एक उपदेश है तो सदगुरु श्री कबीर साहब का है। या संसार में लोग बहुत आए और चले गए, बड़े बड़े सेठ साहूकार आए, वो भी चले गए, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, वो भी चले गए, बड़े बड़े रूपमान आए, ताकतमान आए, बहुत बली आए, लेकिन चले गए। और आज भी कम नहीं है, एक से एक पहलवान है, एक से एक पैसे वाले हैं, एक से एक बुद्धिमान है, लेकिन एक कला के बिछड़े विकल हो तो सब ठाम। एक कला को नहीं जान रहे, ये चेतन कला को नहीं जान रहे, जीव को नहीं जान रहे। जीव कोई आत्मा कहने लगे, जीव कोई ब्रह्म कहने लगे, जीव कोई शिव कहने लगे, जीव कोई ईश्वर कहने लगे। यही तो भूल पड़ गई। यदि ये भूल नहीं होती, ये भूल निकल जाती, तो आज मनुष्य हो जाते। आज तो मनुष्य के यहाँ कैसे कैसे काम हो रहे, वैश्यावृत्तियां तक हो रही हैं। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक इन कर्मों से बच ही नहीं सकते। विषय विकारों से बचे, गुरु की शरण में आकर मन को पवित्र कर लेवे, हृदय के विकार छुड़ाए कर। हृदय कब पवित्र होगा? जब हृदय के विकार छूटेंगे, तब ही हृदय पवित्र होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब तक ये कालमा अपने अंदर से नहीं जाएगी, जब तक भूल अंदर से नहीं मिटेगी, जब तक बीज ज्ञान हमारे समझ में ठोस प्रकार से नहीं आएगा,
तब तक हम दूसरे को धोखे देते रहेंगे और हम भी धोखा खाते रहेंगे। धोखा देना या धोखे में रहना तो बहुत बड़ा दोष है। दोष के कर्म ही करते रहते हैं, बिल्कुल मानते ही नहीं। दिन प्रतिदिन दोष के कर्मों में ही हमारा जीवन जा रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि सत्य क्या है। कहीं कभी सुनो हो संतो, जोर कर तो है भाई, कब्रन ओट राम की पुतरी अंत चले पछताई, भूला लोग कहे घर मेरा। जा घर में तू भूला डोला, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खनेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा। बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सूत अर्जुन सूरज, जन्म जन्म ब्रजेरा। कहीं कभी सुनो संतो, यह पद का करो निवेरा। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया इस पद का निवेरा करो। कहीं कभी सुनो संतो, यह पद का करो निवेरा। और जब इस पद, कहीं कभी सुनो संतो, यह पद का करो निवेरा। जब तक इस पद का निवेरा नहीं करोगे, जब तक इस ईश्वर पद, ब्रह्म पद, आत्म पद एक ही मानते रहोगे और जीव को भी मिला करके एक ही मानते रहोगे, तब तक आप निवेरा कर ही नहीं पाओगे। कहीं कभी सुनो संत, यह पद का करो। कबीरा तेरो घर कंदला में मान अहिरा खेले, बपवारी आनंद मृगा रुचि रुचि सब। चेत तरावर पार तेरा सहजे, जो बांध ध्यान धन च ज्ञान बाण चोटी। कबरा तेरो घर कंदला में, कबरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहे तो बुलाना। गुर की कही करते कोई अमल में लदवाना। गुरु की कही करते कोई अमल में लदवाना। सकल ब्रह्म मोह हंस कबीरा, कागन चोंच प्रसारा। मनमत कर्म धरे सुदे, नाद बिन विस्तारा। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घट छाया। अनंत लूट होत घट भीतर घट का मत। कामन रूपी सकल कबीरा मृगा चंदा होई। बड़ बड़ ज्ञानी मुनबत थागे पकड़ सके नहीं कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर पीपा और प्रहलादा, हिरणा कुछ न हो गुर के ऐसो दत्त जी के मन नाम दे चासा। जिनकी खबर कहते हैं कोई उनका क्यों बात। पर खेला हो तो घट भीतर जन्म का पासा धारा। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह नहीं सके न बात। चार द्रग महमंडल बचो रूम सामने दिल्ली, कई ऊपर कछो अजब तमाशा मारो है जिनके। सकल अवतार जाके महमंडल अंतरता का जोड़ है। अद्भुत आगम हुआ रचो है ईश्वर शोभा दे। सकल कबीरा बोले तेरा अजब होशियारा। कहीं कबीर कुछ सकली दर्पण हरदम कर रहे पुकार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरु हरदम पुकार करते हैं, और उनकी पुकार को सुनकर के भी यदि कोई जगना ना चाहे, जड़ चेतन के भेद को ना जानना चाहे, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कालमा को अपने अंदर से नहीं निकालना चाहे, तो सदगुरुदेव का क्या दोष है। कहीं कभी सुनो तो ये पद कबीरा तेरो बन कंदला में मान हीरा खेले। बफवारी आनंद मृगा रुचि रुचि सर मेले। चेत तरावर पावन खेड़ा सहजे मूल बांधे। ध्यान धनुष ज्ञान बाण जोग सुसाधे। सट चक्र वेदी कमल वेदी जैव ज्याली कीना। काम क्रोध लोभ मोह अहंसा गगन मध्य तुम द्वारा जहां राति। दास कबीरा जाय पहुंचे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते दास कबीरा जाय पहुंचे। कहाँ? विषय वासना में, विषय भोगने के लिए जाय पहुंचे। चोरी करने के लिए, हिंसा करने के लिए, विचार करने के लिए, उनके सीधे कर्म करने के लिए, इस ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए मायावी गुरबा लोगों के पास में जाए पहुंचा, और विषय भोगने के लिए स्त्रियों के पास में जाए पहुंचा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए दास कबीरा जाए पहुंचे बिछले संसार।
इसलिए सारे संग साथी बिछुड़ जाते हैं। गंदे का कौन साथ देगा, बेचारी का कौन साथ देगा, शराबी का कौन साथ देगा। हाँ, जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं तब तो उसके दम भाई सो हम भाई और भाई का तो वो मिलते रहेंगे। और जब समय निकलेगा तो कोई नहीं साथ देगा। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पड़ती धूप समय पे बरसे पानी, समय समय के ढंग और समय पे बेटी बाप घर तो समय पिया के साथ। ये सारा समय का है। मन मतंग गैया रहने मनसा भई सचान, जंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ोधा। मन के अंदर माने नहीं चले सुख के साथ, महावत विचारा क्या करे जो अंकुश नहीं था। मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, विषय मंत्र माने नहीं काल सकती। मन माया तो एक है, माया मन समाय, तीन लोग संशय परी में काय कुछ। समझाने में सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी कसर है हमारे निर्णय में, हम समझ नहीं पा रहे निर्णय को, बस यही चूक हो जाती है। बार बार हम मनुष्य खाने में आते हैं और बार बार आत्मा परमात्मा ईश्वर इसी बार बार फंस जाते हैं। बार बार आना और बार बार जाना, यही लगा रहता है। अनादि काल से सारी खानियों में घूम करके मेरे बाल बच्चे छोड़ दिए और फिर भी बच्चा पैदा करने की भूख नहीं बुझती है। विषय भोगों में ही मनुष्यों का जीवन जा रहा है। तो कहीं कभी सुनो हो संतो जोर करते हो भाई, और कब्र नोट राम की करी अंत तेरे कष्ट। ये सब जोर कर करके लड़ करके झगड़ करके चले गए, अंत चले पछताई। सबको पछताना पड़ा, सबको रोना पड़ा, सबको धरती से सिर मानना पड़ा। जरा सिंधु शिशुपाल कंस दुर्योधन जैसे धूप भये, जीवन भर सुख शांति मिली ना राग द्वेष में धार भये। चले गए, क्या ले गए, क्या लाए, धोखा हो गया। पूरा जीवन धोखे में निकल गया। कहते हैं कि गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, जैसे चिन्ह की आग की पड़ी पुरानी घास। गुरु भक्ति तो पापों का नाश करे, लेकिन गुरु की बात माने और जिन कर्मों के द्वारा अंतःकरण खराब होता है, अंतःकरण में कालमा आती है, उन कर्मों को जड़ मूल से त्याग दे। और जड़ मूल से ये कर्म त्यागे बिना बात बनेगी ही नहीं, न किसी की बनी है और न कभी बनेगी। तो सदु देखते कबीरा तेरो कंदला में मान हीरा केले, बफवारी आनंद प्रकार रुचि रुचि शर्मिले। चेत तराव पावा खिड़ा सहजे मूल बांधे, ध्यान धनुष ज्ञान बाण जोगी साधे। सर चक्र वेदी कमल वेदी जैव जारी कीना, और काम क्रोध लोभ मोह हाथ सब। गगन मध्य रोक द्वारा जहाँ देखने राती, दास कबीर जाय पहुंचे साहब। कहते हैं सावज न हुई भाई सावज न हुई, बाकी मांस बके सो कोई। सावज एक सकल संसारा, अवगत बाकी बाता। पेट फार जो देखी भाई आय करे जना, ऐसी बाकी मांस रे भाई पल पल मांस बिताई। हाड़ गोड़ ले घुर को आ रहे आग धुआं नहीं खाई। सिर सिंह की छूने बाकी पूछ कहाँ वे पावे, सब पंडित में धरने परिया कबीरा उन्हों की डाल। सुभागे कहे कारण लोग लागे, रतन जन्म खोयो पूर्व जन्म भूमि कारण बीज गाय हुए। बुंद से जिन पिंड संजोयो अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता करवे बहुरी लागत माई। 12 उते पुन वृद्ध हुआ होना हार सो हुआ, जब पांच चले नैन भवतो। जीवन की जन आशा राखो काल दरीन श्वासा, और बाजी है संसार कबीरा चित से डालो फांसा। कहाँ कसर छोड़ी साधु श्री कबीर साहब ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते भी रहे और सुनाते भी रहे, दूसरों को समझाते भी रहे, पास भी जाते रहे। फक्कड़ फकीर त्याग बैराग में पूर्ण थे सदगुरु श्री कबीर साहब। जो त्याग और बैराग में जो पूर्ण होते हैं, वो किसी से मुलाजा नहीं बरतते, किसी में चिपक के नहीं रहते। वो भाववश किसी के पास में अपने आप जा करके उपदेश नहीं देते, और किसी के ब्याह बारात में तो जाते ही नहीं। पारसी संत बड़े शुद्ध पवित्र हृदय के असली संत होते हैं।
और जो दूसरे के सिद्धांतों को मिलाना चाहते हैं, जो जीव में आत्मा में फर्क ही नहीं समझते, जीव को ही आत्मा कहते हैं, ये सब भूले और भटके लोग हैं। जब तक भूल में भटक में पूरा जीवन जाएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। घर में जब तक सुमति और संगत नहीं होगा तब तक वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार से साधु समाज में भी जब तक पार ज्ञान नहीं होगा, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो साधु आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ईश ब्रह्म परमात्मा से ही अपने सिद्धांत को मिला देगा और कह देगा कि यही सिद्धांत है और दूसरा कहाँ से आया। एक ही बात है, सब एक ही बात है, नाम ही तो है, अलग अलग फर्क कुछ ना है ना, खाली नाम का फर्क है। हाँ, सिद्धांत तो एक ही है। ऐसे कह के ये लोग स्वयं भूले और दूसरों को भी भुलाते थे। इसलिए आज इस निर्णय को जो बढ़िया तरह समझ जाएगा तो शब्द स्पर्श रूप रसगंधा पंच विषय बस जीव है अंधा, इन विषयों में ये जीव अंधा है, उनमें कभी जीवन में फंसेगा नहीं। कौन ऐसा उल्लू होगा कि समझदारी के बाद में कहेगा गंगा नहाने से पाप कटेंगे? ऐसा होगा ही नहीं। ये सारे अज्ञान के खेले, सब अज्ञान की बात है ना। गंगा जी नहाए और पूर्णमासी नहाओ पाप कट जाएंगे, ये सारी बेकार की बात है। इसलिए जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और इन बेकार की बात पर जब तक ध्यान नहीं देंगे और इसी में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे और सार असार के भेद को जानेंगे ही नहीं, तो हमारे मन की कालमा दुविधा दूर कैसे होगी? नहीं हो सकती। जहाँ भिन्न है, जहाँ भेद है, जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, जहाँ मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता है, मनुष्य को पशु की दृष्टि से देखा जाता है ना। तो सदुदेव जी पुकार कहते हैं, अब बताओ इनका अंतःकरण पवित्र कैसे होगा, इनके भावना शुद्ध कैसे होगी, विचार पवित्र इनके कैसे हो सकते हैं? न आज विचार पवित्र हो सकते, न कल विचार पवित्र होंगे, जब तक हिंसा को, चोरी को, बदमाशी को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे और विवेकमान विचारमान पारखी संतों का जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा, आत्मा और जीव का फर्क मालूम ही नहीं पड़ेगा। अरे जीव जनैया अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म है नहीं। ये तो कल्पना है, आत्मा एक कल्पना है, ईश्वर कल्पना है, ब्रह्म कल्पना है, ये कोई वस्तु है नहीं। फिर भी लोगों ने इन शब्दों पर इतना जोड़ दिया है कि पानी पी पी करके 7-7 दिन तक बोलते हैं, है ना। कोई महीन बोलते हैं, चौमासी में तो बहुत चलता है इनका, है ना। वही भूत भवानी चंडी मुंडी की बात, वही भूत वहां पर मिल गया था, वही जिंद पीपर के झाड़ पर रहता है। ऐसे कह के छोटे बच्चों का भी हृदय हिला दिया और बड़े बड़े तक डरने लगे। यहाँ तक क्या बूढ़े बूढ़े भी अपने पैरों में काले धागे बांधते हैं कि जिसे नजर न लगे। कितना बड़ा भ्रम है, कितनी बड़ी भूल है। और जब तक हम इस भूल से नहीं निकलेंगे या भूल से दूसरों को नहीं निकालेंगे तब तक हमारे मन की कालमा पूर्ण मिटने वाली नहीं है। तो सदग्रंथ बीज को पढ़ें और टीकाओं में सदग्रंथ सृजा को पढ़ें। इसके द्वारा हृदय की कालमा सारी निकल जाएगी और पार ज्ञान हो जाएगा और विषय वासना भ्रम से भी यदि बचा तो उसका जीवन धन्य और मुक्त हो जाएगा। लेकिन सुनकर के जो हटे नहीं, माने नहीं गुरु की बात और वो नर जग में खाएगा सबका उकीलात, वो तो खानी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो तो कालमा मिट जाएगी। अष्टमासन धारण करो, 10 दोषों को त्याग दो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।